تو sciatica पेन रिलीफ के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज, हमारा पहला स्ट्रेच है नी टू चेस्ट स्ट्रेच। नी टू चेस्ट स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए आपने इस तरह से नी बेंड करके दोनों हाथों से पकड़कर उसको अपनी चेस्ट की तरफ खींच के रखना है और इसको आपने होल्ड करना है 15 टू 20 सेकंड्स के लिए। इसमें आपने नोट ये करना है कि आपकी जो दूसरी टांग है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, वो उसके साथ लिफ्ट ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसमें आप दोनों टांगों का 1 बाय 1 भी परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप दोनों टांगों को इकट्ठा एक साथ भी डबल नी टू चेस्ट स्ट्रेच भी परफॉर्म कर सकते हो। और इसको भी आपने 15 टू 20 सेकंड होल्ड के साथ आपने इसके 3 से 4 रेपिटेशन रोजाना करने हैं, दिन में 2 दफा। तो अपनी दोनों नीज को आपने अपनी तरफ पुल करके रखना है। तो इससे होगा ये कि आपके ग्लूट्स मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच फील होगा। ग्लूट्स मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर ये टाइट होते हैं तो उनकी टाइटनेस की वजह से आपकी जो बैक है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, क्योंकि हिप को रोटेशन के लिए बनाया गया है। तो जब वो प्रॉपर वे में रोटेट नहीं कर पाती तो सारा आपका जो लोड होता है वो आपकी स्पाइन पर आता है, जिससे आपकी जो स्पाइनल डिस्क है, आपके वर्टिब्री के दरमियान डिस्क होती है, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होने की वजह से वो नर्व को इरिटेट करती है, जो उसके पास है sciatic नर्व पास करती है। तो जब sciatic नर्व को वो इरिटेट करेगी तो आपको टांग से लेकर आपकी पांव तक सिम्टम आएंगे, आपके दर्द हो सकता है, नमनेस, टिंगलिंग की सेंसेशन आपको आएगी। तो जब आप ये स्ट्रेच परफॉर्म करोगे तो इससे आपकी स्पाइनल डिस्क पर प्रेशर कम होने की वजह से आपकी नर्व कम पिंच या इरिटेट होगी और आपको sciatic नर्व पेन रिलीफ में हेल्प मिलेगा। तो sciatica पेन रिलीफ में हमारी सेकंड एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल स्ट्रेच, या फिर हम उसे कैट एंड काउ स्ट्रेच भी बोलते हैं। इसके लिए आपने इस पोजीशन में आकर आपकी जो दोनों हैंड्स हैं वो इस पोजीशन में प्लेस रहेंगे और आपकी दोनों टांगें इस पोजीशन में रहेंगी। और इसमें आकर आपने अपनी जो ये स्पाइन है दरमियान से, इसको नीचे की तरफ लेके जाना है और खुद ऊपर छत की तरफ देखना है। तो आपकी ये जो आपको कर्व बना हुआ मिलेगा, इसको आपने होल्ड करके रखना है और ऊपर देखो, इसको आपने होल्ड करके रखना है 10 सेकंड्स के लिए। इसी के बाद जब आप दूसरी इसमें हम्प की शेप बनाओगे, नीचे देखोगे और यहाँ पर आपने इस तरह से एक हम्प सा बनाना है, तो और ऊपर, और इससे आपको जो स्पाइन की मोबिलिटी आप देख रहे होगे, आपकी पूरी स्पाइन में एक स्ट्रेच आता है, आपके मसल्स जो स्पाइन के टाइट थे उनमें स्ट्रेच आएगा और ये प्रेशर रिलीव करेगा आपकी वर्टिब्रे पर, जो ओवरऑल आपकी स्पाइनल डिस्क के प्रेशर को रिलीव करके आपको sciatic पेन रिलीफ में हेल्प करेगा। अब इस पोजीशन को आपने दोनों में, जब आप हम बनाओगे इसको भी आपने 10 सेकंड होल्ड करना है, और फिर आप जब ऊपर देखोगे तो इस कर्व को भी आपने 10 सेकंड होल्ड करना है, और इसके आपने ऑलमोस्ट 10 टू 12 रेपिटेशंस दिन में 2 दफा परफॉर्म करने हैं। इससे आपकी स्पाइनल मोबिलिटी इंप्रूव होगी और आपको sciatic पेन में हेल्प मिलेगा। और इसके बाद sciatica के पेन रिलीफ के लिए हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बर्ड पोज। इसमें हमने उसी सेम पोजीशन में आना है और इसमें हम ये करेंगे कि हमारा जो एक हैंड है आप यूं हवा में लिफ्ट करोगे और दूसरा हैंड जो ऑल्टरनेट लेग है वो आप ऐसे लिफ्ट करोगे। इसमें आपकी जो आप को देख रहे होगे सारा प्रेशर आपकी कोर पर आ रहा है और आपकी अपर बैक पर और आपके हिप्स पर। इससे आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग, लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग और आपकी हिप की स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव होगी, और आपके जो ओवरलोड आ रहा था उसकी वजह से मसल्स वीक थे वो स्ट्रेंथन होंगे। इसके बाद आपने इसी तरह से दूसरा ऑल्टरनेट ये आर्म लिफ्ट कर लिया और साथ ये वाली लेग लिफ्ट करके इस पोजीशन को आपने होल्ड करके रखना है 10 सेकंड्स के लिए। 10 सेकंड्स, 8, 9 एंड 10। इसके बाद आपने दोबारा उसी न्यूट्रल पोजीशन में जाकर 10 सेकंड्स का रेस्ट करना है, और इसके भी आपने ऑलमोस्ट 10 टू 12 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं दिन में 2 दफा, जिससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और आपके वीक मसल्स की वीकनेस की वजह से जो डिस्क पर प्रेशर आता था वो कम होगा और आपको sciatica के पेन रिलीफ में हेल्प देगा। और इसके बाद हमारी फोर्थ एक्सरसाइज भी हमारी स्ट्रेंथनिंग के लिए है, जिसमें हम लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग और हमारी हिप की स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव करेंगे। और इसमें भी आपने दोनों टांगें यूं बेंड कर लेनी है, और उसके बाद आपने, इसको हम बोलते हैं ग्लूट ब्रिजिंग। अब ग्लूट ब्रिजिंग परफॉर्म करने के लिए आपने इस पोजीशन में आकर अपनी ये जो बटक है इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर लेके जाओ बैक को, और ऊपर और ऊपर, और इस पोजीशन को आपने होल्ड करके रखना है 10 सेकंड्स के लिए। इसमें आपने मैक्सिमम ऊपर जाना है, और उसके बाद आपकी इसमें जो हिप के मसल्स हैं, जो ग्लूट्स मसल्स हैं, उनको आपने स्क्वीज करके रखना है, और इस पोजीशन को आप होल्ड करोगे 10 सेकंड्स के लिए। होल्ड करके रखो, 8, 9, 10। अब वापस आपने अपनी न्यूट्रल पोजीशन में जाना है, और इस एक्सरसाइज के भी आपने 10 टू 20 रेपिटेशंस दिन में 2 दफा लाजमी परफॉर्म करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग में और आपकी हिप की स्ट्रेंथनिंग में, जो ओवरऑल आपकी इफेक्ट करती हैं स्पाइनल हेल्थ को और हिप की मोबिलिटी को। इसके बाद हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज यानी कि हमारा फिफ्थ स्ट्रेच है ऑपोजिट नी टू चेस्ट स्ट्रेच। पहले हमने परफॉर्म किया था हमारी ग्लूट्स मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए नी टू चेस्ट। अब हम ऑपोजिट नी टू चेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम यूं टांग को बेंड करना है और आपने यूं ऊपर की तरफ ले जाकर दोनों हाथों से अपनी नी को पकड़ के इसको ऑपोजिट लेके जाना है, और यहाँ पर इसको आपने स्ट्रेच देना है, जिससे आपको फील होगा स्ट्रेच आपके पिरिफॉर्मस मसल में। अब पिरिफॉर्मस मसल का रोल ये होता है कि उसके बिल्कुल नीचे से आपकी
sciatic नर्व पास करती है, जो उसको जब वो टाइट होता है तो वो उस नर्व को पिंच करता है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स आते हैं पाँव तक नमनेस के, टिंगलिंग के या फिर दर्द के। इसमें जब आप पेरिफॉर्मस मसल का स्ट्रेच परफॉर्म करोगे तो जो आपके बटक में से सिम्टम्स जाते थे sciatic नर्व पिंच होने की वजह से, नमनेस एंड टिंगलिंग के, उसके रिलीफ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये कॉमन होता है उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा देर तक लॉन्ग सिटिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है, ऑफिस वर्क भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये परफॉर्म करने से आपकी जो हिप में पेरिफॉर्मस मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। और इसके बाद हमारी 6th एक्सरसाइज होगी हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेच इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोअर बैक के साथ जो सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड होता है मसल पेन में, वो होता है आपका हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग्स टाइट होने की वजह से आपकी बैक पर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, जो आपकी स्पाइनल डिस्क को अफेक्ट करता है और आपके हिप के रोटेशनल कंपोनेंट को सबसे ज़्यादा जो रिड्यूस करता है वो होता है आपका हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए आपने जो इस तरह से 90 डिग्री पर अपनी हिप फ्लेक्स करनी है, और आप इसको किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, बैठकर भी कर सकते हो, आप लेटकर भी कर सकते हो, वॉल के अगेंस्ट भी कर सकते हो, या कोई दूसरा भी आप परफॉर्म कर सकता है। आपने इस तरह से अपनी टांग को सीधा करने की कोशिश करनी है और इस तरह स्ट्रेच फील होगा आपको हैमस्ट्रिंग मसल में। और जितने भी हमने स्ट्रेच परफॉर्म किए हैं और जितनी स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज परफॉर्म की है, उसमें स्ट्रेचिंग में आपने 15 टू 20 सेकंड का होल्ड लाजमी करना है, और जो स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपने 10 सेकंड्स का होल्ड लाजमी करना है। और उसके बाद जो हमने स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज की हैं उनके आपने दिन में ऑलमोस्ट 3 टू 4 रेपिटेशंस 2 दफ़ा, और स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेज के आपने 15 टू 20 रेपिटेशंस दिन में 2 दफ़ा परफॉर्म करने हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन अगर आपको इससे पहले ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट लाजमी करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि कौन सी एक्सरसाइज से आपको सबसे ज़्यादा पेन रिलीफ मिला। तो इस एक्सरसाइज का नाम है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज आपने परफॉर्म करना है। उसके लिए आपने इस पोजीशन में आकर अपनी थोड़ी सी नीज को आगे ले जाओ और पीछे की तरफ बैठना है, और आपने दोनों हाथ आगे ले जाकर स्ट्रेच करना है अपनी बैक को। अब इसमें होगा ये कि आपकी जो स्पाइन के अराउंड जो टाइट मसल्स हैं आपकी अपर बैक में, लोअर बैक में, और आपके हिप के जो मसल्स टाइट हैं, जिनकी वजह से आपकी जो स्पाइन पर एक्स्ट्रा प्रेशर आने की वजह से आपको पेन होता है, sciatica का पेन होता है, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और आपके मसल रिलैक्स होंगे। मसल्स रिलैक्स होने की वजह से आपके जो स्पाइन के अलोंग वर्टिब्री होते हैं 33 वर्टिब्रीज, इन पर जब प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्क पर प्रेशर कम आएगा, और आपकी डिस्क पर प्रेशर कम होने की वजह से वो नर्व को इरिटेट नहीं करेगी जो उसके बिल्कुल पास से गुजरती है। तो जब आपकी नर्व पर इरिटेशन कम होगी तो आपके sciatica के सिम्टम्स रिलीव होंगे। और इस पोजीशन को चाइल्ड पोज को आपने होल्ड करके रखना है 15 टू 20 सेकंड्स के लिए, और इसके आपने 3 टू 4 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं दिन में 2 दफ़ा। तो ये 7 एक्सरसाइजेज थी जो हमने sciatica के पेन रिलीफ के लिए परफॉर्म की। ये एक्सरसाइज आपने डेली रूटीन बनाना है, और परफॉर्म करने के 1 वीक के बाद ही आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आपके जो sciatica का पेन है वो आपको कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ बैक पेन, नेक पेन या फिर ऐसे ही जॉइंट पेन रिलीफ वीडियोस जो आपकी पेन रिलीफ में आपका हेल्प करती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।